कहानी 19वीं सदी के कोलंबिया से शुरू होती है। 80 साल का डॉक्टर अरबिनो अपने बाग में बैठा गाने सुन रहा था। तभी उसकी नजर अपने तोते पर जाती है जो अपने पिंजरे से निकलकर एक पेड़ पर बैठ गया था। जैसे ही अरबिनो उसे लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा तो पैर फिसलने के कारण वो जोर से जमीन पर गिर गया। तभी उसकी पत्नी फलमीनो भागकर उसके पास आती है और देखते ही देखते अरबिनो अपनी पत्नी की बाहों में मर जाता है। दूसरी तरफ एक और बुजुर्ग जिसका नाम जॉर्ज था अपनी लवर एमी के साथ मजे कर रहा था। तभी उसे बाहर से पता चलता है कि डॉक्टर अरबिनो की मौत हो चुकी है। उधर फलमीनो के घर डॉक्टर अरबिनो को दफनाने की तैयारी हो रही थी। सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद जब फलमीनो अपने घर में आती है तो उसे वहाँ जॉर्ज मिलता है। वो फलमीनो को देखते ही कहता है कि मैं इस दिन का इंतजार पिछले 51 साल 9 महीने और 4 दिनों से कर रहा था। फलमीनो उसे अपने घर से गालियां देकर निकाल देती है। रात को फलमीनो कुछ प्रेम पत्र निकाल कर देख रही थी। असल में ये खत जॉर्ज ने उसे भेजे थे जिनमें निशानी के रूप में उसने अपने बाल भी भेजे थे। खत देखती देखती वो अपने अतीत में चली जाती है जब जॉर्ज जवान हुआ करता था। जॉर्ज एक डाकिये की नौकरी करता था। एक दिन जब जॉर्ज शहर के सबसे अमीर आदमी के घर खत देने आया तो वहाँ उसकी नजर खूबसूरत और जवान फलमीनो पर जाती है। फलमीनो इस अमीर आदमी की एक लौती बेटी थी। माँ की मौत के बाद फलमीनो की देखभाल उसकी आंटी मेरी करती थी। जॉर्ज को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। अब वो जल्दी जल्दी अपने घर आता है। उसकी माँ उसे खाना खाने को कहती है लेकिन जॉर्ज फटाफट अपने रूम में आकर फलमीनो को खत लिखने लगता है। उसकी माँ समझ जाती है कि मेरे लाडले को प्यार हो गया है। माँ के पूछने पर जॉर्ज उसे फलमीनो के बारे में बताने लगा। वो बस फलमीनो की खूबसूरती बयान किए जा रहा था तो उसकी माँ उससे पूछती है क्या तुमने फलमीनो से अपने प्यार का इजहार किया। इस पर जॉर्ज कहने लगा कि वो हमेशा अपनी आंटी के साथ रहती है। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं झट से उसे ये लव लेटर दे दूंगा। मगर उसकी माँ उसे सलाह देती है कि तुम्हें सबसे पहले मैरी को पटाना चाहिए। अगर वो पट गई तो तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगले दिन क्रिसमस था। सभी लोग चर्च आए हुए थे। इसी बीच जॉर्ज मौका देखकर फलमीनो को लेटर दे देता है। लेटर देने के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो सीधा अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद मैरी पोस्ट ऑफिस में आकर जॉर्ज को फलमीनो का खत देती है। खत पर आकर जॉर्ज बहुत खुश होता है क्योंकि फलमीनो ने उसके प्यार को कबूल कर लिया था। इसके बाद दोनों में लेटर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। जॉर्ज निशानी के तौर पर अपने बाल काट कर भेजता है। एक रात वो उसके घर उससे शादी की बात करने पहुंच गया जिस पर फलमीनो भी उसे हाँ कर देती है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार कभी नहीं छुपता। ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी हो गया। जॉर्ज के लिखे खत फलमीनो के पिता के हाथ लग गए और वो इसके लिए मैरी को दोष देने लगा। फलमीनो का पिता उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे और अमीर इंसान से करवाना चाहता हूँ ताकि तुम खुश रह सको और जॉर्ज तुम्हें वो सब कभी नहीं दे सकता। मगर फलमीनो भी काफी जिद्दी थी। वो जॉर्ज से अलग होने का सोच भी नहीं सकती थी। अब उसका पिता जॉर्ज के पास जाकर उसे फलमीनो से दूर रहने के लिए धमकाने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फलमीनो भी कम नहीं था। वो बोला आप जो चाहे कर लो, मैं फलमीनो से ही शादी करूंगा। अब फलमीनो और जॉर्ज को अलग करने के लिए फलमीनो को उसकी दादी के पास भेज दिया गया। मगर यहाँ भी उसे जॉर्ज के खत मिलते रहते थे। कुछ दिनों बाद उसे अपनी चचेरी बहन से पता चला कि उसके पिता ने उसे यहाँ 1 साल के लिए रखा है। लेकिन फलमीनो को ये 1 साल 1 महीने जैसा लगता है क्योंकि उसके पास जॉर्ज के खत आते रहते थे। तभी उसकी बहन उससे कहती है प्यार ऐसे नहीं होता, तुम्हें तो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी बहन उसे जिस्मानी प्यार के बारे में सिखाने लगती है। उसी साल पूरे शहर में कलोरा यानी हैजा फैल जाता है जिससे कई लोगों की जान चली गई। एक शाम जॉर्ज का एक दोस्त उसे कोठे पर ले आता है ताकि जॉर्ज यहाँ लड़कियों के साथ जिस्मानी मजे कर सके। लेकिन जॉर्ज अपने वस्त्र सिर्फ फलमीनो के सामने ही उतारना चाहता था। ऐसे ही समय बीतता रहा और जॉर्ज फलमीनो के वापस आने का इंतजार करता रहा। आखिरकार पूरे 3 साल बाद फलमीनो वापस आती है। जब जॉर्ज उससे बात करने की कोशिश करता है तो फलमीनो उसे हैरानी से देखने लगी। उसे एहसास होने लगा कि वो जॉर्ज से प्यार ही नहीं करती क्योंकि प्यार सिर्फ खतों के सहारे नहीं होता। ये सब तो बस उसका वहम था। फलमीनो का बदला रूप देखकर जॉर्ज अपने घर जाकर बहुत रोता है और अपने बेटे को रोता देख उसकी माँ भी रोने लगती है। एक दिन अचानक फलमीनो की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसका इलाज करने डॉक्टर अरबिनो आता है। सबको लग रहा था कि फलमीनो को हैजा हो गया लेकिन अरबिनो बताता है कि इसे छाती में तकलीफ है। अरबिनो उसके कपड़े नीचे कर छाती पर कान लगाकर चेक कर कहता है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अरबिनो को भी फलमीनो से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। वो रोज फलमीनो को चेक करने के बहाने उसके घर आने लगा। फलमीनो के पिता को भी इस बात का एहसास हो गया था लेकिन फलमीनो को अरबिनो में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरबिनो अपने दिल की बात लेटर्स में लिखकर बताता है मगर फलमीनो लेटर्स वाले प्यार से तंग आ चुकी थी। उसे जिस्मानी प्यार का मजा लेना था इसलिए वो अरबिनो के किसी भी खत का जवाब नहीं देती। एक दिन बाजार से घर आते समय अरबिनो फलमीनो की बहन से हंसी मजाक करने लगा जिससे उसकी बहन अरबिनो की तरफ आकर्षित होने लगी। उसकी बातों से फलमीनो को जलन सी होने लगी थी और वो उसी रात अरबिनो को खत लिखकर शादी के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते दोनों की शादी हो गई और वो हनीमून मनाने पेरिस चले जाते हैं। दूसरी तरफ देवदास बने जॉर्ज को उसकी माँ के कहने पर उसके चाचा उसे जहाज में सवार कर काफी दूर नौकरी करने भेज देते हैं ताकि वो फलमीनो को भूल सके। जॉर्ज के चाचा भी काफी अमीर आदमी थे। उनका समुद्री जहाजों का कारोबार था। एक रात जहाज में जब जॉर्ज इधर उधर घूम रहा था तो एक लड़ढकी उसे अपने रूम में खींचकर उसकी इज्जत लूट लेती है। अंधेरे की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। अगले दिन जॉर्ज को जहाज के कर्मचारियों से पता चला कि उस रूम में जिस्म की प्यासी 3 औरतें रहती हैं। काफी कोशिशों के बाद भी जॉर्ज को पता नहीं चला कि उसके साथ किसने मजे कर लिए। कई दिनों बाद जॉर्ज अपनी माँ के पास वापस लौट आता है। उसकी माँ उसे अपना घर बसाने को कहती है लेकिन जॉर्ज के दिलो दिमाग पर तो बस फलमीनो का खुमार छाया हुआ था। कुछ दिनों बाद वहाँ लड़ाई होने लगी और नजरत नाम की लड़की जॉर्ज की माँ से मदद मांगती है। उसके पति की लड़ाई में मौत हो गई थी जिस कारण मौके का फायदा उठाकर माँ उसे जॉर्ज के रूम में सोने को कहती है और लड़ाई के शोर से डरकर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद से जॉर्ज को जब भी फलमीनो की याद आती तो वो किसी भी लड़की के साथ प्यार कर अपने आप को शांत कर लेता। वो एक डायरी में इन सभी लड़कियों के नाम भी लिखकर रखता था। उधर फलमीनो 3 बच्चों की माँ बनने वाली थी। एक दिन उसे अपने ससुराल की कुछ औरतों से पता चलता है कि जॉर्ज
के चाचा लियो ने जॉर्ज को अपनी रिवर बोट्स कंपनी का मालिक बना दिया है। जॉर्ज के बारे में सुनकर फलमीनो उसके ख्यालों में खोने लगी थी, जबकि उधर जॉर्ज दूसरी औरतों के साथ मजे कर रहा था। एक दिन जॉर्ज की मुलाकात रूही नाम की लड़की से होती है। रूही उसे बताती है कि मेरा पति काफी शक्की इंसान है। वो जॉर्ज को एक कबूतर देती है, जिसके जरिए जॉर्ज रूही को प्रेम पत्र भेजने लगा। धीरे धीरे ये दोनों काफी करीब आने लगे, छुप छुप कर अपनी प्यास भी शांत करने लगे थे। जॉर्ज की माँ अपने बेटे के हरकतों से पागल हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। एक दिन रूही के पति को उसके और जॉर्ज के बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से में आकर रूही का गला ही काट देता है। इस खबर से जॉर्ज बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो रूही के मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। रूही के बाद जॉर्ज की माँ की भी मौत हो गई। उधर फलमीनो को अरबीनो के चक्कर का पता चलता है, तो इस पर अरबीनो उसे बताता है कि वो औरत मेरी एक मरीज थी, लेकिन अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। अरबीनो अगले ही दिन उस औरत से मिलकर उससे सारे रिश्ते खत्म कर लेता है। फलमीनो भी छुपकर उन्हें देख रही थी। अब इन दोनों के रिश्ते में फासले आने लगे थे, जिस कारण फलमीनो उसे छोड़कर फिर से अपनी दादी के परिवार के पास आ जाती है। पूरे 3 साल बाद फलमीनो अरबीनो को माफ कर उसके साथ वापस कोलंबिया आती है। एक दिन जब वो एक पार्टी में जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जॉर्ज से होती है, मगर फलमीनो उसे पहचान ही नहीं पाती। जॉर्ज को लगता है कि फलमीनो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसका पति अभी जवान है। अपने दोस्त के पूछने पर जॉर्ज उसे बताता है कि अब तक मैं 622 महिलाओं के साथ मजे कर चुका हूँ और अब ताजा ताजा मैं एमी नाम की लड़की के साथ मजे कर रहा हूँ। अब कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। जॉर्ज एमी से रिश्ता खत्म कर लेता है, क्योंकि अब वो फलमीनो से शादी करना चाहता था। वो फिर से पहले की तरह उसे खत भेजने लगा। एक दिन जॉर्ज फलमीनो के घर आकर उससे प्यार भरी बातें करता है। फलमीनो की बेटी को अपनी माँ का ये रिश्ता पसंद नहीं आता, मगर फलमीनो के बाकी परिवार को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जॉर्ज के साथ होने से फलमीनो का अकेलापन दूर हो रहा था। अपने बच्चों का साथ मिलने पर फलमीनो जॉर्ज से मिलने लगी। वो दोनों जॉर्ज के जहाज में घूमने लगे थे, ढेर सारी बातें करने लगे थे। कई महीनों तक घूमने के बाद जॉर्ज फलमीनो से कहता है कि कल हम हमारे टूर का आखिरी शहर घूमने वाले हैं, यानी कल के बाद वो दोनों अपने अपने घर जाने वाले थे। यह सुनकर फलमीनो मान लेती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इतना कहकर वो उसे चूमने लगी। इसके बाद रात को वो अपने आप को पूरी तरह जॉर्ज को सौंप देती है। जॉर्ज का 51 साल का इंतजार आज जाकर पूरा हुआ था। दूसरे दिन जॉर्ज जहाज के कप्तान को पीला झंडा लहराने को कहता है। इसका मतलब ये था कि जहाज में हैजा फैल चुका है, जिस कारण उसमें कोई भी सवार नहीं होगा, ताकि इसका फायदा उठाकर जॉर्ज फलमीनो के साथ अकेले में जहाज पर समय बिता सके। जॉर्ज की बात मानकर कप्तान पीला झंडा लहरा देता है, जिसके बाद जॉर्ज और फलमीनो अपने जहाज में एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। इसी के साथ इस प्यारी सी कहानी का यही